ये बात है आज से करीब 76 साल पहले की, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इस विश्व युद्ध में जो तबाही देखी गई वो इतिहास में आज भी नक्श है। जर्मनी, पोलैंड, रशिया, अमेरिका और जापान जैसे कई देश इस वर्ल्ड वॉर में शामिल थे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कोई तबाह बर्बाद होता दिखाई दिया तो वो जापान ही था। साल 1945 जापानी लोगों के लिए अपने साथ बेशुमार मुसीबतें लेकर आया था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इसी साल में कुछ ऐसा हो जाएगा जो पूरे देश को पल भर में राख के ढेर में बदल कर रख देगा। ऑसम फैक्ट की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्या होता है जब किसी देश पर न्यूक्लियर अटैक किया जाता है, और आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ था जो अमेरिका ने जापान पर एक नहीं बल्कि दो न्यूक्लियर अटैक कर दिए। सितंबर 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा को पहुंचता गया, जिसमें कई देश एक दूसरे से अपनी अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए कूद पड़े। इस विश्व युद्ध को शुरू हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ था कि जापान ने एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ अपना रुख कर लिया। दरअसल 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापानी बॉम्बर्स ने पर्ल हार्बर स्थित यूएस नेवल बेस पर बिना किसी चेतावनी के कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर दी थी, जिससे अमेरिका के 8 में से 6 जंगी जहाज, क्रूजर और डिस्ट्रॉयर समेत 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। जापान के लेफ्टिनेंट कमांडर शिमाकाजी के नेतृत्व में 171 फाइटर जेट्स ने पर्ल हार्बर को टारगेट किया। इस हमले में अमेरिका के लगभग 2400 सैनिक मारे गए और 1180 सैनिक जख्मी हुए। इस बमबारी के साथ जापान ने अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, और यही जापान की पहली और आखिरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हमले के दूसरे दिन ही 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद गया, और फिर अमेरिका ने भी जापान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पर्ल हार्बर अटैक का बदला लेने के लिए अमेरिका ने जो किया वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दिन 6 अगस्त 1945 सुबह के 7 बज रहे थे। जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आए अमेरिकी विमान को देखा। उसी वक्त पूरे जापान में सभी रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए और खतरे के सायरन बजने शुरू हो गए। 1945 का दौर आते आते जापान में पेट्रोल की इतनी किल्लत हो गई थी कि इस अमेरिकी विमान को रोकने के लिए जापान को एक विमान तक ना भेज पाया। उधर अमेरिकी विमान ने अपने पीछे आते बाकी के विमानों को एक कोडेड संदेश भेजा, ऑल वेल। अमेरिकी विमान को आसमान में उड़ते अब 1 घंटे बीत चुके थे और अब इमरजेंसी सायरन बजने भी बंद हो गए थे। इनोला के V-29 विमान उड़ा रहे कर्नल पॉल टिबक्स ने इंटरकॉम के जरिए अपने साथियों से कहा कि सभी अपने गॉगल्स लगा लें और उसे अपने माथे पर रखें। करीब 8:13 पर विमान इनोला गे के बॉम्बार्डियर मेजर थॉमस फेरेबी के हेडफोन पर कर्नल पॉल टिबक्स का संदेश आता है, जिसमें कर्नल पॉल ने मेजर थॉमस से कहा, इट इज ऑल योर्स। फेरेबी की नजर जैसे ही अपने लक्ष्य आओई ब्रिज पर गई, वो चिल्लाए कि आई हैव गॉट इट, और ठीक 8:15 पर इनोला के विमान से लिटिल बॉय नामी एटम बम हिरोशिमा पर गिरना शुरू हुआ। इसे नीचे गिरने में पूरे 45 सेकंड का समय लगा, लेकिन तेज हवाओं ने इस एटम बम का रुख अपने टारगेट आओई ब्रिज से लगभग 250 मीटर दूर कर दिया। ये एटम बम बड़ी ही तेजी से हवाओं को चीरते हुए नीचे जमीन की तरफ बढ़ रहा था, और फिर कुछ ही सेकंड में ये शिमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर आकर फटा। बॉम्ब के फटते ही हिरोशिमा के लोगों पर जो कयामत आई, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस बॉम्ब की ताकत 12,500 टन TNT के बराबर थी, और जब ये लिटिल बॉय नामी एटम बॉम्ब फटा तो वहां का तापमान अचानक 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ऊपर उड़ रहे अमेरिकी विमान के पायलट मेजर चार्ल्स ने एक विशाल आग का गोला बनते देखा। हिरोशिमा शहर के मध्य में पलक झपकते ही कंक्रीट से बनी इमारतों को छोड़कर जमीन पर मौजूद हर चीज गायब हो गई। ये विस्फोट कितना तेज और भयावह रहा होगा, इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि ग्राउंड जीरो से लेकर 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारत में लगे खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर के 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई। मीलों दूर तक आग की एक आंधी सी फैल गई, और पल भर में हिरोशिमा की कुल आबादी के 30% यानी 80,000 से भी ज्यादा लोग मौत के घाट उतर गए। वहीं विमान के अंदर बैठे एक अमेरिकी बॉब कैरन ने अपने कैमरे से नीचे के दृश्य की तस्वीरें लेते हुए देखा कि नीचे बादलों के बीच सफेद धुएं की लपटें 3000 फीट तक ऊपर उठी और एक मशरूम की शक्ल में बदल गया। विमान इनोला गे के को पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा है, ओ माई गॉड व्हाट वी हैव डन। और कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरिस ट्रूमन ने रेडियो पर इस एटम बम के गिराए जाने का ऐलान किया। अभी इस एटम बम से हिरोशिमा तबाह बर्बाद हो ही रहा था कि ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को एक और परमाणु बम वर्षक B-29 जापान में नागासाकी के ऊपर पहुंचता है, और फिर विमान के चालक दल ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाले ऑटोमेटिक इक्विपमेंट को स्टार्ट कर दिया, और महज कुछ ही पलों में 4050 किलो का सबसे बड़ा एटम बम फैट मैन तेजी से नागासाकी की धरती पर गिरने लगा। करीब 52 सेकंड तक गिरने के बाद ये विशालकाय बॉम्ब धरती से 500 मीटर ऊपर फटा।
इस वक्त नागासाकी में सुबह 11:02 हो रहे थे। शहर में मजदूर और सभी लोग अपने अपने काम की जगह थे। नागासाकी हमले से जिंदा बचे लोगों ने कहा कि अगर किसी ने नर्क की तस्वीर देखी हो तो वो बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा जैसा कि इस एटम बम के गिरने के बाद इस शहर का नजारा था। लोगों के चेहरे और हाथ पैर गल रहे थे और बड़ी संख्या में लाखों लोग और जानवर उसी वक्त मर गए। 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज भाप बनकर उड़ गई। इमारतें, मकान, हर चीज धाराशायी हो चुकी थी। यहाँ तक कि लोगों के पास दफनाने को लाश तक ना बची और पेड़ पौधे से लेकर हर जानदार चीज राख में तब्दील हो गई। और जो लोग फिर भी जिंदा बच गए वो बाद में इसके रेडिएशन से मारे गए। इसका रेडिएशन इतना खतरनाक था कि जापान में पैदा होने वाले बच्चे भी जन्मजात दोष के साथ पैदा होने लगे। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को देखकर समझ ही चुके होंगे कि अगर कोई देश किसी पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसका अंजाम क्या होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।